बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो तो आपको पता है कि सियासी पारा पाकिस्तान का बड़ा हाई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ख़ासकर इन दिनों ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो यहीं पर ज़ेर समात हैं। चाहे इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस हो या फिर उनके खिलाफ लगी इंसदाद दहशत गर्दी की जो दफात हैं उस मुकदमे को चैलेंज किया गया हो, और उसके बाद अब शहबाज गिल साहब की ज़मानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गई है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ये मुकदमा ज़ेर समात है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला माजी में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को भी ज़मानत दी और अब इमरान खान के खिलाफ भी वो तौहीन अदालत का मुकदमा सुन रहे हैं, लेकिन हर दौर में उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया। मुझे आज भी याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हमेशा उनके खिलाफ ट्रेंड बनाया करते थे और उनको तनकीद का निशाना बनाया करते थे, और मुस्लिम लीग नून के हामी दूसरे जो ग्रुप में खड़े हुआ करते थे। लेकिन अब आप ये कह लीजिए जो फील्डिंग है वो खासी तब्दील हो गई है। पीटीआई के जो हामी हैं उनको पसंद करते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि उनको इंतज़ार था उनकी आमद का, और मुस्लिम लीग नून के जो हामी खासकर सहाफ़ी जो हैं वो उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। साकिब बशीर साहब से हम बात करेंगे इस पूरी सूरत हाल के ऊपर। साकिब भाई, चीफ साहब के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत आई है उसके निकात बता दीजिए और उस पर समाअत कब हो रही है और इस पर एक्सपेक्टेडली क्या होने जा रहा है। शहबाज गिल जो है पीर के रोज़ उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो समाअत करेंगे, और उसमें इम्पॉर्टेंट जो नुकात हैं वो यही हैं कि उनके ख़िलाफ़ केस जो है वो एक सियासी जो है वो स्कोर बराबर करने के लिए जो है वो बनाया गया है। उनकी जानिब से इदारों से मुतल्लिक कोई ऐसी बात नहीं की गई जो है वो ऑब्जेक्शनेबल हो, और उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि पीटीआई की हुकूमत पीटीआई है, पीटीआई को जो मौजूदा हुकूमत है वो उसको डैमेज करना चाहती है, और इस हवाले से इसीलिए जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। उसके बाद जो है वो उसका भी जिक्र किया गया है, उसको जो है वो टार्चर भी किया गया, और उसके बाद उनकी ज़मानत जो है वो नीचे से खारिज की गई। और जो एडिशनल सेशन जज हैं उनका जो फैसला है उस फैसले को उन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया ज़फ़र इकबाल साहब कि उस जो फैसला है वो फैसले में जो कानूनी तकाज़े थे, जो कानूनी नुकात थे इस केस के हवाले से, वो जो है वो उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। उस फैसले में जो ज़मानत खारिज की गई, उन्होंने कहा कि ये ज़मानत हमारी बनती है क्योंकि ऑन मेरिट, और ख़ास तौर पर जो उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो गुफ्तगू की थी उन्होंने ARY के साथ, उनका ये मानना और उनका ये कहना है कि वो उस गुफ्तगू में उसको सियाको सबाक से हट कर एक मखसूस ऐसा जो है निकाल कर उस FIR जो है उसका इंदराज कर लिया गया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बगावत पर उकसाया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था और ना है ऐसा, और जो है वो उन्होंने इदारों के हवाले से भी बड़ा अपना व्यू जो है वो क्लियर किया है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल का जो फैसला है वो फैसला बरकरार रहेगा या बरकरार नहीं रहेगा। आपने ये पूछा कि इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा, वो हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका जो फैसले उनको मद्देनजर रख कर हम कुछ बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली हर केस के अपने ग्राउंड्स होते हैं, अपने मेरिट्स होते हैं, तो उनके मुताबिक फैसला होता है, और इस केस का भी उसी के मुताबिक फैसला होगा यकीनन। इस केस में अगर जो बात की जाए तो बगावत की FIR जो है वो दर्ज हुई है। बगावत की FIR जो इसमें दफात लगी हुई है, तो माजी में अगर हम देखते हैं तो माजी में 2 केस जो है वो मेरे सामने है। एक है PTM के जो कारकुनान थे, उनके रहनुमा थे, उनके खिलाफ 2019 फरवरी में एक केस जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने कुछ स्पीचेस की थी, तो एक केस दायर हुआ था। उसके बाद एक जो इस साल या 2021 के एंड में दिसंबर में जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने कुछ स्पीचेस की थी, ऑब्जेक्शनेबल स्पीचेस उनका कहा जा रहा था, और बगावत और गद्दारी की FIR मुकदमा दफात लगाई गई थी। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दोनों केसेस आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों केसेस को क्वैश कर दिया गया।
ये तो जमानत का केस है, उन FIR मुकदमात को ही क्वैश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक, अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस केस में जमानत हो जाएगी, हतमी फैसला फिर भी कोर्ट ने करना है कि देनी है या नहीं देनी, बज़ाहिर लगता है। एक मिनट अजान हो जाए तो फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, साकिब भाई ने जो माजी के केसेस का हवाला दिया है, जाहिर है इस केस के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, हतमी फैसला अदालत का होगा, लेकिन साकिब भाई ने माजी के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए उस पर जो है अपनी एक प्रेडिक्शन दी है, वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन क्योंकि हतमी फैसला तो जजेस ने करना है। अच्छा साकिब भाई, चीफ जस्टिस सतर मीनाल्लाह को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे मुस्लिम लीग नून के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, सब करते हैं। इसकी वजह क्या है? अभी बताइए कि अब तक इन दोनों जमातों को इसमें कितनी बार रिलीफ मिल चुका है, कब कब रिलीफ मिला, कब कब क्या क्या, वो बताइए थोड़ा। असल में फयाज साहब, जो कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो फाशिस्ट नज़रियात रखते हैं, और मेरी नज़र में वो फाशिस्ट नज़रियात रखते हैं, और जो उसके मुखालिफ हैं वो उनको फाशिस्ट नज़रियात रख कर ही उसको काउंटर करना चाहते हैं। वो अगर इमरान खान साहब को इंतहा पसंद कहते हैं तो वो ख़ुद लोग जो हैं दूसरी तरफ वाले, वो ख़ुद इंतहा पसंद बनकर उनको काउंटर करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता। जहाँ तक आपने बात की कि इसको कितना रिलीफ मिला, एक लंबी लिस्ट है। मुस्लिम लीग नून को गैर मामूली हालात में इंतहाई जो है वो टेंस माहौल था, ये लोग जानते हैं, इंतहाई टेंस माहौल था 2018 में जब जमानतें मिली उनको, जो है वो सितंबर 2018 में मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ, उनको जमानतें मिली। वो मतलब अनप्रिडिक्टेबल था कि वो जमानतें जो उनको मिल जाएंगी, लेकिन मिली। उस जमानतों का क्रेडिट देना चाहिए उस बेंच को, जिसमें मतलब चीफ जस्टिस भी थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी थे, डेफिनेटली चीफ जस्टिस कर रहे थे, तो उनको मतलब उन्होंने जमानतें दी। फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए हफ्ते के रोज अदालत खोली गई। उस हफ्ते के रोज जो अदालत खुली, उस अदालत को 1.5 साल तक PTI नहीं भूली। अभी जो सोशल मीडिया पर आज तक नहीं दिया जाता है, सोशल मीडिया पर ताना दिया जाता है, आज तक नहीं भूले। और सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है, जो मुहिम है, जो ट्रेंडिंग है, जितनी PTI करती रही है, वो उसके मुकाबले में आज कुछ भी नहीं हो रही। किस लेवल पर वो लेके गए हैं और किस लिए? जो नून लीग की क़यादत है उसके लिए। इसके अलावा आप मिफ्ता इस्माइल का केस निकालें, शाहिद खान अब्बासी का केस निकालें, एहसन इकबाल का केस निकालें, आसिफ जरदारी साहब को बेल मिली है, फरियाल तारपुर को बेल मिली है, शर्जील नाम मेमन को बेल मिली है। किस किस की आप बात करेंगे? एक लंबी लिस्ट है। मतलब आप ये कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि जी नून लीग को नहीं मिला और पीपल्स पार्टी को नहीं मिला और PTI को मिल गया, ये है ही नहीं है। यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि एक जिस पार्टी को रिलीफ मिलता है वो तो खुश है, दूसरी को नहीं मिलता तो वो तानो तशनी शुरू कर देती है। सर आज PTI वाले खुश हैं और वो बड़े अच्छा, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वही PTI वाले हैं कि कमल शोजब साहिबा, उन्होंने कैसा रवैया, तक अमेज रवैया उन्होंने अपनाया। आज वो भी आके इनकी कोर्ट में बैठी होती है। मसलन उनके खिलाफ जो ट्रेंड चले, कितना खौफनाक वो ट्रेंड चलाया गया था उस टाइम, लेकिन आज वही कमल शोजब आके इंसाफ के असूल आज जो है वो बैठी हुई हैं। आज जो बैठी हुई हैं और आज वो है वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। PTI वो जमात है जिसने, मैं ये कह रहा हूँ कि इंतहाई दर्जे की मुहिम चलाई, ट्रेंड किए, बुला भरा कहा कि ये नून लीग से इनका ताल्लुक है। साबर शाह का हवाला दिया, जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के, उनको कहा जी जो इनके गाड़ी में बैठे हुए थे ये कहीं नून लीग के सदर है, उधर के वहां के सदर, पता नहीं कौन कौन से इल्जामात लगाए। तो लेकिन अब जो है नून लीग के हामी साहबी जो वो इनके खिलाफ चढ़ दौड़े हैं और तरह तरह के इल्जामात और पता नहीं कैसी कैसी। मुझे मतलब बड़ी हैरानगी होती है कि लोग जो है वो माजी भूल जाते हैं। और यही अदालत थी जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत का जो पीका एक्ट था उसको उड़ा दिया। पीका एक्ट उड़ा दिया और पीका एक्ट में सबसे पहले बेनिफिशियरी PTI ठहरी उड़ाने का। अब वो PTI जबरी गुमशुदगी के जितने केसेस थे, PTI को नाको चने चबवा के रख दिए अदालत ने कि उनको जितना भी इंसानी हकूक के मुतालिक केसेस आए थे, ये बलोच स्टूडेंट वाला मामला आया, दीगर जो केसेस आए वो कौन PTI की गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन वो आपको हमने PTI को टफ टाइम मिला, इसी कोर्ट से मिला। और अब ये सारे भूल जाते हैं मेरे ख्याल में। मैं ये समझता हूँ कि ये वही कोर्ट है जिसपे मतीउल्लाह जान साहब को भी रिलीफ मिला था। बिल्कुल। उसके अलावा श्री मजारी साहिबा को मिला रिलीफ, और ये अदालत में मिलता है। बाकी जाहिर है वो कहते हैं ना जी, ये पॉलिटिकल केसेस में एक को जब रिलीफ मिलेगा दूसरा गालियां देगा, दूसरे को मिलेगा तीसरा गालियां देगा। तो मेरे ख्याल में जब भी आप क्रिटिसाइज करें
तो माजी के जो केसेस हैं उनको ज़रूर एक दफ़ा रिकॉल ज़रूर कर लिया कीजिए, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। साकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मुझे और साकिब साहब को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।